आज हुकूमत ने अगर कोई इबाम था तो इस बात को मुकम्मल तौर पर कतई तौर पर क्लियर कर दिया कि इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे ही होंगे। यानी कहने का मतलब है कि हुकूमत जो पंजाब में और केपी में फौरी इलेक्शंस हैं वो कराने के हक़ में नज़र नहीं आ रही। मेरे सामने डॉन न्यूज़ की खबर पड़ी हुई जिसमें कहा गया कि हुकूमती व अस्करी क़यादत कौमी व सूबाई असम्बली इंतखाबात को एक ही रोज़ कराने पर उनका इत्तफाक हो गया और उसके अंदर ये इजलास जारी रहा जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे और अस्करी क़यादत बकौल डॉन न्यूज़ के चीफ द आर्मी स्टाफ, ISI के DG, इन्होंने शिरकत की और मुलाकात के बाद ये एक सरकारी बयान जारी किया गया ऑफिस गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया पुरशद्दत मुजाहरों और सरकारी निजी इमलाक को तौर पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी सख्त। लेकिन साथ ये भी कहा गया और ये भी कहा गया कि अदालती अहकामात की तकमील कराने वाले पुलिस और रेंजर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई, उसको रियासत के खिलाफ दुश्मनी करार दिया गया और ख़ास तौर पर इजलास में सोशल मीडिया पर फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम की मजम्मत की गई। और हमने इसके मतलब कल भी बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी क़यादत जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स के ज़रिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में भी प्रोटेस्ट करवा कर, एक प्रोसेशंस करवा के, रैलीज करवा कर आर्मी चीफ को और आर्मी को जो है बदनाम करने की एक बदकिस्मती वाली प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हुई है, जिससे गम व गुस्सा भी है अफवाज पाकिस्तान में। और इसके मुतालिक कहा तो ये गया है कि अब बड़े आड़े हाथ से लिया जाएगा, लेकिन ये तो इससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। PMLN ने भी बहुत किया हुआ है, PTI अब कर रही है, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो ये वफाक के और वकार के और दिफाई इदारे हैं, इनको जो है वो बड़े बुरे तरीके से मलाइन किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी। और हमारे मीडिया पे इसलिए नहीं किया जाता कि हम उसको बैन कर देते हैं, उसको म्यूट कर देते हैं, पैमरा को फॉलो कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी हर जगह पे जो है वो सब कुछ चल रहा होता है। तो इलेक्शन जो है वो अब एक होंगे, एक दिन होंगे। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल अप्रैल में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है वो लॉजिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, लॉजिस्टिक्स नहीं होंगी, जिसमें ROs हैं, जिसके अंदर सबसे अहम सिक्योरिटी है। लेकिन जैसे मैंने कल एक सवाल पूछा था तहरीक इंसाफ से कि भाई आप एक पॉपुलर पार्टी हैं, हमें आपकी बहुत इज़्ज़त है, हमें आपसे बड़ी उनसियत भी है जिस तरह बाकी की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आप पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आपको किसी पे एतमाद नहीं है। उल्टा आपने जो इलेक्शन कराने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ तो एक जिहाद कायम किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्राम इलेक्शन कमीशन टू अफवाज पाकिस्तान। इन दो के साथ पाकिस्तान में कहा जाता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होता है, और इसी वजह 2018 का जब हुआ तो इमरान साहब आए पावर में। ये दो फेयर नहीं है। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन करवाएं? अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ आप खड़े हुए में, उसकी धज्जियाँ उड़ाने को, फ़ौज के अंदर डिवीजन डालने की जितनी भरपूर कोशिश हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो फिर जब फ़ौज भी आप कह रहे हैं लंदन प्लान का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन बिक चुका है बकौल आपके, वो पहलुओं में बैठा हुआ है PMLN PDM की लीडरशिप में, तो आपको तो इलेक्शन ये हो ही आपको तो कोई हिंदुस्तान से, कोई चाइना से फ़ौज मंगवानी पड़ेगी। जो मैंने कल कहा था दोबारा बता रहा हूँ, कोई इंडिया की फ़ौज आए या कोई चाइना की फ़ौज आए, कोई अमेरिका से ROs आए, कोई फ़िलिपीन से, कोई कीनिया से, कोई कंट्री जो बाहर की चूज़ करें आप, तब पाकिस्तान में PTI के हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वरना तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हुकूमत ने आज रंग दिखाया है अपना कि जी इलेक्शन एक वक्त भी नहीं होगा, इसकी वजह ये नहीं है कि इस मुल्क में पैसा नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। इसकी वजह यही है कि PDM की गवर्नमेंट जितनी बदनाम हो चुकी है महंगाई को लेकर, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को की इकॉनमी की तह तेक कर दिया, शहबाज स्पीड की जो उन्होंने ऑपोजिट उड़ान दिखाई है पहली दफ़ा, के बजाय ऊपर जाने के वो नीचे दर नीचे दर नीचे। उसके बाद ये इस सियासी तौर पे लायक ही नहीं है कि अवाम के गमों गुस्से को इस वक्त फेस कर सकें। तो इनकी ये तवज्जुहात है, वरना कोई असूल शसूल नहीं है कि ये बड़े इसलिए बैठे हुए हैं PDM वाले के जी वो हम इलेक्शन एक टाइम पे कराएंगे, पैसा PSL वगैरह ये सब कुछ आप करा सकते हैं, जश्न बहरा वगैरह अच्छी बात है करा रहे हैं, तो पैसा इलेक्शन का भी होना चाहिए आपके पास। इनकी अपनी ये तवज्जुहात है मेरे नज़दीक। उस्मा बुखारी साहब, उस्मान डार साहब, इरशाद भट्टी साहब, डार साहब अभी तक तशरीफ नहीं ला सके। मैं ज़रा भट्टी साहब से अगर स्टार्ट कर लूँ। भट्टी साहब, इलेक्शन एक पहलू तो ये है कि जी ये एक रोज़ यानी कि फौरी नहीं होंगे, इसमें भी आप बात कर लें, लेकिन तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन आज हो या कल हो, वो अगर जीत गए तो कहेंगे धांधली के बावजूद जीत गए, अगर वो ना जीत सके उन्होंने फिर धरने, उन्होंने फिर प्रोटेस्ट कर देना है। उनको तो फौज पे एतमाद नहीं है और फौज के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, कुछ बोले उसके ऊपर भट्टी साहब, जब तक मैं ज़रा पानी पी लूँ। भाईजान, दो तीन बातें हैं।
पहली बात तो ये है कि जिस तरह की इमरान खान साहब ने, पहले भी मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में आईजी के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की, वो अफसोसनाक है। पुलिस के हवाले से जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, मतलब कि हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी अफसोसनाक है। जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं वो भी अफसोसनाक है। और जो दो इदारे रह गए हैं इस मुल्क में, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि एक अदलिया और एक फ़ौज। एक पार्टी अदलिया पे चढ़ी हुई है और एक फौज अदलिया पे भी बहुत ट्रेंड चल रहे हैं जनाब। मैं आपको बता दूं, मुझे पता है कि पैमरा की बड़ी नाजुक सूरत है, अदलिया पे बड़े ट्रेंड चल रहे हैं। आप यहाँ पे इस वक्त सब पे ट्रेंड चल रहे हैं। अब आप आगे चले। जी 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 ये इससे ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाह रहा, बात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल यही तक ही रखना चाहिए मेरे ख्याल से। जी मैं भी नहीं करना चाह रहा, मैं भी इसलिए नहीं करना चाह रहा। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि दो इदारे रह गए हैं खुदा के लिए, बाकी तो कोई इदारा आप लोगों ने बनाया नहीं, जो बनाए थे वो तबाह कर दिए, तो कहीं का हमें छोड़ा नहीं। मुल्क तमाशा बन गया है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं रहा। तो ये दो इदारे रह गए हैं, इनको भी आप ख़त्म कर देंगे तो बस फिर अल्लाह 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 खैर सल्ला। और दूसरी बात जो करनी है वो ये है कि अनारकी शुरू हो चुकी है, अफरा तफरी शुरू हो चुका है, तसादम शुरू हो चुका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून लागू हो चुका है। कोई अगर इस मुल्क का वाली वारिस है, कोई बड़ा है, तो खुदा के लिए अना और ज़िद से और निकल कर इस मुल्क के कुछ करें, बैठें, डायलॉग करें, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर करें। तीसरी बात मैं आज आपकी इजाज़त से सिर्फ थोड़ा सा रिवाइंड करके बताना चाह रहा हूँ कि 4 महीने पहले जिस दिन इमरान खान साहब ने पिंडी जलसा का खिताब किया था और कहा था कि हम इस सेटअप से निकल रहे हैं, उससे 2 दिन बाद ज़मान पार्क में परवेज़ इलाही और मोनस इलाही मिले थे इमरान खान साहब को, और उन्होंने कहा था कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, दोनों असम्बलियाँ ना तोड़ें। इमरान खान साहब ने कि 95% लोग भी नहीं चाहते थे कि असम्बलियाँ टूटें, और जो 5% चाहते थे वो भी आज उनसे भी पूछ लीजिए। खैर, तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने पूछा परवेज़ इलाही साहब से कि आप क्यों चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें, तो उन्होंने 5-6 नुकात दिए। वो नुकात मैं दोहराना चाहता हूँ। हो सकता है इमरान खान किस्मत के धनी हमें फिर गलत साबित कर दें, लेकिन इस वक्त वो नुकात क्या थे कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएं, आप असम्बलियाँ, हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो क्या गारंटी है इलेक्शन हो जाए। और आज सारी सूरत हाल आपके सामने है। दूसरी, क्या गारंटी है कि गैर जानबदार निगरान सेटअप आए इन सूबों में, आज आपके सामने है। एक तरफ समदी हैं मौलाना साहब के और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं। और तीसरा था, हमारी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी, मुकदमे होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, मार कुटाइयाँ होंगी, तशद्दुद होगा, फेंटियाँ लगेंगी, आज आपके सामने है। हमारे तरक्याती फ़ंड सारे ज़ाया हो जाएंगे और हम असम्बलियाँ तोड़कर निज़ाम से आउट हो जाएंगे। तो इसके अलावा और आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, वगैरह वगैरह और थे। तो आज आप ज़रा रिवाइंड करके देखिए कि क्या एक पॉलिटिकल आदमी, आप 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारे भी हैं उनसे इख्तलाफात उनके हवाले से, उनकी तर्ज़ गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन ये आखिरी बात इलेक्शन की बात है। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो इजलास हुआ है बड़ों का, इन बड़ों ने महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी या मईशत या खारजा पॉलिसी या जो मुल्क तमाशा बना है, इस पे बात नहीं की। इस पे बात की है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? आईने पाकिस्तान कहता है 90 दिनों में इंतखाबात कराएं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं। आपकी एक छोटी अदालत की हुक्म लेकर आप गए, जो कि सरेंडर करना चाहिए था इमरान खान साहब को, उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। मैं सवाल पूछ लेता हूं जी। लेकिन आपने 2 दिन मुहासरा, 1-2 जुमले, 2 दिन मुहासरा रखा आपने। छोटी अदालत का हुक्म, जब भी आपसे पूछते थे कि ये मुहासरा क्यों, आंसू गैस क्यों, पुलिस गर्दी क्यों, ये क्रेन से दरवाज़ा क्यों, आप कहते थे भाई अदालत का हुक्म है। तो ये बड़ी अदालत का हुक्म आप नहीं मानते, छोटी अदालत का हुक्म आप मान लेते हैं। ये पॉइंट आपका आ गया सर। और जब आटा सब्सिडी के लिए 60 अरब रुपए, आटे वाटे में आते हैं के लिए, काबीना के लिए, सारे किसके लिए हैं, तो 15 अरब नहीं है इंतखाबात के लिए। मोटरसाइकिल में बेचारा दौड़ाता हुआ मेरी गाड़ी के पास है और उसे कहा जी ज़रूर बात कीजिएगा कि 100 रुपया बढ़ गया आटा। और इसमें तो कोई दो राय नहीं, बात कर भी लेते हैं हम, लेकिन ये वो वजूहत जिनकी वजह से उज़्मा बुखारी साहिबा, ये जो आज आपका इजलास हुआ है पूरी पीडीएम की क़यादत का, फिर आप लोग अस्करी क़यादत से भी मिले, तो आप लोगों ने जो कल हुआ है उसके अंदर जो आपने बेसिकली ये खबर निकाल के लाया आपके जी अब तो इकट्ठे लेके, इसका वजह तो यही है ना कि आप ऑब्वियसली ये आटे की महंगाई, ये पेट्रोल की महंगाई, ये ओवरऑल महंगाई, इसको फेस नहीं कर सकते।
इमरान खान को आप फेस नहीं कर सकते उसकी पॉपुलैरिटी को, ये भी एक फैक्टर है। दैट्स व्हाई यू कुड नॉट होल्ड इलेक्शंस इन पंजाब राइट नाउ। शुक्रिया कामरान। पहले तो बात यह है कि जितनी भी महंगाई का आपने सवाल मुझसे किया है, क्या ये सवाल मुझसे होना चाहिए? क्या वो IMF का मुआहदा जिसके लिए नाक की लकीरें निकालनी है पूरी पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, उसके बावजूद भी IMF जो है उसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे और वो पाकिस्तान की रियासत को, जिसको इमरान खान ने तमाशा बना दिया, उसको जो है जो इसका किया हुआ मुआहदा था वो उसको ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी मैं भट्टी साहब को बता दूं कि बिल्कुल मईशत के हवाले से ब्रीफिंग भी हुई है, जो नए इकदाम पेट्रोल के हवाले से हों या ये आटे की सब्सिडी के हवाले से हों, इसके ऊपर भी वहाँ पर गुफ्तगू हुई है। मईशत ही इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन अगर आप जो है वो 24 घंटे में से 12-14 घंटे तो कम अज़ कम हमें सिर्फ ये फिक्र होती है कि इमरान खान साहब कहाँ हैं, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है। इसके अलावा तो मतलब फर्क नहीं पड़ता ना इस मुल्क में। ओ भाई लीडर गया, किसकी वजह से लीडर है वो? पाकिस्तान की कौम की वजह से ना, आवाम की वजह से। आवाम के जो मसाइल हैं वो नहीं किसी को नजर आ रहे, वो नहीं समझ में आ रहा। क्या इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए सबको मिलकर नहीं बैठना चाहिए? और क्या मुझे आपको ऑडियो याद करानी चाहिए शौकत तरीन की कि जो उसने IMF की इसी प्रोग्राम को जो अभी तक नहीं हो पा आज इमरान खान उसको, अब मेरा सवाल सुन लो। मुझे बात पूरी करने दो कामरान। कर लो जी कि जब आपने महंगाई की बात की है तो मुझे ये बात पूरी करने दो। सो उसको उस वक्त भी रोकने की कोशिश की। उस्मा साहिबा आप यहाँ पे मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुन ले, एक आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बंदा नहीं, सुन ले आप। मैं कहता हूँ आप सारी बातें आपकी सही मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है महंगाई के उसके पॉइंट को लेके, लेकिन आप पाकिस्तान की अवाम को किसा कन्विंस करेंगे? पाकिस्तान की अवाम झोली भर भर के PDM की गवर्नमेंट को बददुआएं दे रही है। वो आपको वोट नहीं, गाली दे सकती है, वोट नहीं दे सकती, पत्थर दे सकती है। आप मुझे कन्विंस कर ले, मैं कहूँ जी आपकी सारी बातें सही हैं, इमरान खान ने बिगाड़ दी इकॉनमी, IMF को सब्सिडी उसने वायलेट कर दी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आपको पता है इन योर हार्ट एंड हार्ट क्या नवश्ता दीवार है। आप इलेक्शंस क्या, आपकी जगह कोई भी वो इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आ रही है ये कि जितनी महंगाई हुई है ये आप कंट्रोल नहीं कर सके। आप जितने यहाँ पे दलाल देती रहे। अब मैं अगला सवाल करूँ या अभी आपने मजीद महंगाई पे मेरे साथ बहस करनी है? नहीं मुझे नहीं, एक मिनट मेरी गुजारिश है कि आप मुझे कन्विंस कर लें कि ये महंगाई जो है, मुझे जरूरत ही नहीं है। अवाम कन्विंस है कि आपकी वजह से महंगाई हुई है। अवाम कन्विंस है, आपको वोट नहीं देना, इमरान खान को देना, मैं क्या करूं? जी कामरान जी। बात तो कर लेने दे अच्छा जी, प्लीज। आपको मेरा पॉइंट ना भी अच्छा लगे, मुझे बात तो कर लेने नहीं, मुझे आपके पॉइंट से मेरी गुजारिश ये है कि जो 170 अरब रुपए के जो टैक्स लगे हैं वो हमने अपनी खुशी से लगाए हैं। क्या पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए पे ले जाने का वादा जो है इसहाक डार ने किया था, शौकत तरीन ने किया था? क्या बिजली जो है वो 36 रुपए यूनिट के ऊपर जाने का वादा जो है वो इमरान खान की हुकूमत ने किया था, मेरी हुकूमत ने किया था? और ये मतलब आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट, आई एम सॉरी मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती कि आपने पहले से एक स्वीपिंग स्टेटमेट दे दिया कि कोई वोट नहीं देगा हमें। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास एक कारकर्दगी है और हमारे पास हमारी एक बैकग्राउंड है। इस वक्त हमारे हाथ पैर बांध के हमें इमरान खान की दी हुई महंगाई के आगे फेंका गया है। 60% से ऊपर है भाई, आपको मिलेंगे 39% वोट, लेकिन इतने ही मिलेंगे ना, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। मैं एक ब्रेक ले लूं ताकि जब तक जाट साहब भी आ जाए। चले आप 39 पे तो आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी है कामरान। आप हमें जीरो ही कह लेते तो मैंने आपका क्या बिगाड़ लेना था। मेरी बात बड़ी मेहरबानी है, आप कम से कम 39 पे मैं तो स्टेक होल्डर नहीं हूं ना, मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। उस्मा साहिबा बात ये जनरल इलेक्शंस के सारी पार्टीज एक जैसी हैं। डायनामिक्स तहरीक इंसाफ वाले ना माने, आप ना माने इस बात को, मेरे लिए आप सब एक जैसे हैं। मैंने इंटरप्रेट करना है अवाम के सेंटीमेंट को। मैं अवाम के साथ खड़ा हूं, आप भी खड़े हुए, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा। आप तो खैर बड़ी अच्छी पॉलिटिकल वर्कर हैं जी। प्रॉब्लम ये कि आपका कसूर ही नहीं ना है, आप इन पर्सन कसूर नहीं है। ये तो जिन लोगों ने फैसला किया है, आपके लंदन वालों ने, मेरी बात तो सुने ना, लंदन वालों ने फैसला किया आप लोगों को इस कुएं के अंदर फेंकने का, झोंकने का। आपको कोई शौक नहीं था मिनिस्टर बनने का, आप हैं, बनी भी नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, आपका मसला नहीं है, आपको डिफेंड करना पड़ा अपनी पार्टी को। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं और आपको मुझसे ज़्यादा पता है ग्राउंड रियलिटी का। आप पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन ऑब्वियसली आपने पार्टी को डिफेंड करना है। अब मैं वैसा बिहेव नहीं कर सकता जो आप बिहेव कर रही हो, क्योंकि आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हैं। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे बिहेव करने का। जी मैं बिहेव से मेरा पॉलिटिकल बिहेवियर की बात हो रही है। उस्मा साहिबा आज तो आप मेरे आगे ग्लव्स पकड़ रही हैं भाई, क्या हो गया? बात यह है कि आज इमरान खान छुपते छुपाते पहुंच गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने जो है मुखालफिन को ददाने शिकन जवाब दिया, जो कह रहे थे कि जी मैं लोगों का लाहौर लश्कर लेके चलता हूं। और वहां जाके जो उन्होंने बिपता बयान की है, पीछे से घर पे अटैक जो हुआ, वो जब तक मेरा भाई उस्मान डार नहीं होगा, ये मैं पूरा का पूरा मरसिया तभी सुनाऊंगा जो कोर्ट में आज पेश किया गया है। अलबत्ता जमानतों दर जमानतों का मौसम है
और इमरान खान को जमानतें दर जमानतें मिल रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी 2 नैब केसेस में उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन अगर फौरी तौर पर नहीं होने जा रहा तो फिर क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। उस्मान डार साहब की वीडियो नहीं देख पा रहा मैं अभी, उनको DSNG उम्मीद है मिल जाएगी। लेकिन डार भाई, आज ये जो हिम्मत दिखाई है इमरान साहब ने, अकेले ही पहुंच गए वो, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा अदालत के अंदर। काश ये पहले कर लेते तो हमें वो जो मंजरनामे देखने को मिले थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, वो देखने को मिलते। खैर आज अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते। लेकिन बड़ी खबर ये मेरे भाई, परवेज़ इलाही आपको रोकता रह गया, चौधरी शुजात आपको रोकता रह गया कि इलेक्शन असम्बली से बाहर ना जाएँ। अब जो खबर आई है उसमें तो यही है कि इलेक्शन हुकूमत ने फ़िलहाल कौमी और अस्करी क़यादत जो है उसने बैठ के फ़ैसला किया है कि सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे होंगे। जब भी होंगे तो फ़ौरन तो नहीं हो रहे मेरे भाई। फैसला ठीक था आप लोगों का पंजाब गवर्नमेंट से निकलने का आज, डार भाई? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने जो भी फैसला किया, दोनों असम्बलियाँ तहलील करने का दुरुस्त फैसला था। और कामरान, ये अब हुकूमत की ख्वाहिश पे तो इलेक्शन नहीं होंगे ना। देखिए, आपका आइन कह रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हर हाल में होंगे। और आइन की मैं समझता हूँ कि हमारे काबिल एहतराम जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और वो देख रहे हैं किस तरह पहले इन्होंने आइन शिकनी करने की कोशिश की है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उनका फैसला आया कि 30 अप्रैल को होने चाहिए। हाँ, अगर ये इकट्ठे इलेक्शन करना चाहते हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी तो कौमी असम्बली का पीछे ले जाएं। पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, फिर बैठ के बात हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि वन साइडेड ये हुकूमत। यार वैसे आपकी जब इमरान खान साहब से मुलाकात होती है डार भाई, आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपने, चले उज़मा बुखारी साहबा की पार्टी से मथा लगाना अच्छी बात है, आप लोग एप्पल एंड एप्पल आपस में मुकाबला होता है, PTI से मुकाबला, सॉरी पीपल्स पार्टी से मुकाबला करे PTI, PDM से करे मुकाबला। आपने जो फौज के साथ मत्था लगाया हुआ है मेरे भाई, ये आपको कहाँ लेके जाएगा? मतलब फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह की कंपेनिंग तहरीक इंसाफ कर रही है, और वो इमरान खान साहब के नोटिस या उनके आशीर्वाद के बगैर तो हो नहीं सकती। ट्विटर पे ट्रेंड देख लें, लंदन में प्रोटेस्ट देख लें, और जिस तरह की इमरान साहब खुद भी उन्होंने कहा, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया आर्मी चीफ के ऊपर कि लंदन प्लान का खुदा ना खास्ता हिस्सा है वो, कोई पॉलिटिकल प्लान का। तो आप सहमत हैं इमरान खान की फिलॉसफी से? अगर नहीं है तो क्या आपको समझाते नहीं है कि भाई मुल्क के दिफाई इदारों के साथ क्यों टकरे मार रहे हैं आप? वजह देखिए कामरान, मैं ये बात ऑन ओथ कह सकता हूँ, कम से कम जितनी मीटिंग्स में, और बहुत सारी मीटिंग्स में मैं खुद मौजूद होता हूँ, आज तक इमरान खान ने कभी पार्टी लाइन या कभी हमें डायरेक्शन इंडिविजुअली भी नहीं दी कि आप अजीम पाक फौज को मलाइन करें। वो खुद ही कर रहे होते हैं, आप लोग तो नहीं कर रहे होते, वो कर रहे होते हैं खुद। अच्छा, तो बात ये है मेरे भाई, आज सोशल मीडिया, आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, करोड़ों यूजर। नहीं, इमरान खान ने BBC वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह लंदन प्लान का हिस्सा है, कोई एविडेंस के बगैर कहा है। ही हैज मिलाइंड द आर्मी, ही हैज मिलाइंड द आर्मी चीफ। यार ये तो बड़ी ज्यादती है। आप अपनी पॉलिटिक्स करें, आप पॉपुलर इतनी पार्टी अल्लाह करे आप और पॉपुलर हो यार, बट व्हाई एट द कॉस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान? व्हाई? देखिए कामरान, मैं ये बात आपके प्रोग्राम में जोर दे के कहना चाहता हूँ कि हम किसी सतह पे अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं है, फौज के खिलाफ नहीं है, चाहे मेरा ट्विटर अकाउंट हो, चाहे हमारे पार्टी के रहनुमाओं का हो, या PTI के ऑफिशियल पेजेस हो, किसी सतह पे आपकी बात नहीं हो रही यार, इमरान खान साहब की बात हो रही है। आपकी कौन बात कर रहा है? देखिए, अगर इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और वो, उनको जरूर कोई ना कोई चीज उनके पास होगी, इंफॉर्मेशन होगी जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एज ए पार्टी जी हम कंपेन कर रहे हैं और जी आर्मी चीफ को टारगेट किया हुआ है जी, तो चाहे लंदन में हो रहा है चाहे दुनिया में कहीं हो रहा है, वो हम करवा रहे हैं। ये तो डार साहब अब अजहर बिनुल शम्स है कि जो इमरान खान कहते हैं पार्टी उसको टो करती है। आप उनकी एक सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल एक सोशल एक बहुत बड़ा हो रहा है उनका, तो वो जो कह दे वो तो फिर अजहर बिनुल शम्स है। उज़मा बुखारी साहबा, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट ये क्यों किया जबकि तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है? और ये जो अभी आपका अस्करी व कौमी क़यादत का इजलास हुआ, उसमें भी आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ मुहिम की मजम्मत की गई, लोगों पर जोर दिया गया इसका हिस्सा ना बने। ये आप लोग ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो कि डार, मेरा भाई तो कह रहा है ये बात सही कि उस्मान डार जो है वो ना कभी किस तरह करते हैं, ना अक्सर इनकी पार्टी के लोग जो है वो फौज के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन बात तो इमरान खान की हो रही है और उनके कहने पर करोड़ों लोग करते हैं, डार साहब माने या ना माने। तो आप एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि वाकई करते तो आप हल क्या है उसका आपके पास, उस्मा साहिबा, आपकी गवर्नमेंट के पास?
देखिए, पहले तो कामरान जो है ये मीडिया का दौर है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे होती है। ये डार बेचारा मासूम आदमी है, इसको तो पूछे ही ना, इसको तो कहीं ना, इस बेचारे को पता नहीं लगता। वो आप कह रहे थे इमरान खान को समझाती नहीं, यास्मीन राशिद को, अलवी साहब को कहना पड़ता है इमरान खान को समझाए कि बस कर दें, बाहर कत्लो गारत हो जाएगी, हमारे वर्कर जो है पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। और इमरान खान आज अदालत में जो जहाँ फर्द जुर्म आयद होनी होती है ना, वहाँ पे वो मॉब लेके जाते हैं, वहाँ पे अपने दहशतगर्द इकट्ठे करके लेके जाते हैं। और आज चूंकि जमानत लेनी थी, आज वो अच्छे बीबे बच्चे की तरह जो है वो अदालत में पेश हुए। जहाँ तक इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो एक तरीका का बनाया हुआ ना, ऊपर से सब जो है वो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन अब तो अच्छा भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि इमरान खान के जो बयानात हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अभी जो हसन न्याजी पकड़ा गया है, उसकी आपने धमकी सुनी थी, जिसके अंदर उसका वीडियो बयान है, ना कोई हाफिज बचेगा, ना कोई फलाना बचेगा, और वो खाना जंगी की धमकियां दे रहा था। इसी तरह जो मशवानी है, अजहर मशवानी को भी ये नहीं जानते होंगे ना, यकीनन इनको क्या पता अजहर मशवानी कौन है। जो बाकी इनके पेरोल के ऊपर जो रखे हुए हैं, जो इनके टाइगर साफी हैं, इनको तो नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, वो किसकी लाइन ले रहे हैं। जो लंदन में मुजाहरा हुआ, वो पीटीआई लंदन का जो है मुजाहरा था, जिसके अंदर इलीगल जो है वो आर्मी चीफ के बड़े बड़े पोस्टर्स पकड़े हुए थे उन्होंने, और जो जबान इस्तेमाल की गई, जो नारे वहां लगाए गए, और आज पहली दफा लगाए गए, ये एक मुकम्मल कैंपेन है। और आपको वो भी याद होगा कि जब क्रैश हुआ था एक तैयारे का, उस वक्त जो कोयटा के हमारे जो जनरल साहब थे वो शहीद हुए थे, लेकिन आज आपको याद लेकिन इसका हल क्या है? हल क्या है इसका? उसके ऊपर भी कैंपेन की। इसका हल क्या है उस्मा साहिबा? आप इसका हल ये है कि जो जुर्म कर रहा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये लाडलाइज्म जो है ना इस मुल्क से खत्म होगा। भाई आप मेरी बात सुनिए, आज इमरान खान जब गए ना, आप से मैं लोगों को सुन डरा लूंगा, जो ये नहीं होगा। आपने जो जुल्म किया उस्मा साहिबा, उसके जुल्म की रुदात सुन लें। आज अदालत में इमरान खान ने कहा कि मैं इस्लामाबाद में था कि पुलिस मेरे पीछे घर में आ गई, मेरी बीवी घर पर अकेली थी, शीशे टूटने पर उन्होंने चीखें मारी, और छुपकर मैं आज अदालत पहुंचा हूं, इस गाड़ी में आया जिसको कोई नहीं जानता। तो ये भी तो जुल्म हुआ है कि इसकी मजम्मत करते हैं, उनकी बीवी घर में अकेली थी, वो चीखें मारने में मजबूर हो गई, जिस तरह पुलिस ने हरास किया आके वहां अंदर। इसको आप कंडेम करती हैं कि नहीं करती? मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी चीखें मारने पर, लेकिन इमरान खान को तो चीखें सुन के, दूसरों की बेटियों की चीखें सुन के खुशी हुआ करती थी। मरियम नवाज के जब होटल का कमरा तोड़ा गया था, तब बड़ी खुशी हुई थी इमरान खान को। जब मरियम नवाज को जो है वो उसकी छोटी बेटी के सामने और बड़े मियाँ साहब के सामने उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया था, और जिस बदतमीजी से उनको लेके गए थे, बड़ा खुशी होती थी। जब शहबाज शरीफ साहब की बेटियों के घर के ऊपर रेड कराते थे, तब तो इनको बहुत खुशी होती थी। और ये चीखें जो है ये अपने, अभी तो अंदर गए नहीं, जनान खाने की तरफ कोई नहीं गया भाई। पुलिस जो है वो सिर्फ बाहर रही है, लॉन तक जो लोग वहां पे इकट्ठे थे, जिन्होंने जो पेट्रोल बम फेंक रहे थे, और उन्होंने स्ट्रेट फायर किए ऊपर से, उसके बाद पुलिस वहां से बाहर आ गई। अभी तक सर्च वारंट जो हालात इस मुल्क के अंदर नजर आ रहे हैं, अभी तक तामील नहीं हुई है। इमरान साहब ने पिछले एक हफ्ते में जो पेशियां हुई हैं, जो पुलिस ने भी हरकतें दिखाई अपनी, और जो इमरान साहब के फॉलोअर्स ने की, इलेक्शन तो वैसे होता नजर नहीं आ रहा मेरे भाई। अब क्या होगा ये समझाएं मुझे, आगे क्या होगा? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, वे फॉरवर्ड यही है कि अदालतों में पेश होंगे, जो भी जाली मुकदमात किए हैं। सेंचुरी तो कर ली है मेरे लीडर ने, नॉन करेक्टिंग सेंचुरी है ये पहली। पूरी पीडीएम के ऊपर कामरान 100 से ज्यादा मुकदमात नहीं होंगे जो मेरे अकेले लीडर पे हैं। हमारे ऊपर तो छोड़े, जो हम सब पे। वैसे ये मसका केस है, ये 100 मुकदमात, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस पे। तो मेरा मतलब है, यहाँ तो आप कहते हैं जी लाहौर में बारिश हो गई है, तो इसका भी जिम्मेदारी मसका केस है जिसमें एक में भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, एक में फर्द जुर्म नहीं हो सकती। आपको तो गवर्नमेंट बनाने का हक ही नहीं यार, आपसे तो बात ही करना फजूल है। छोड़ दे यार उस्मा साहिबा, आपने बड़ा दिल दुखाया मेरा। गुंडागर्दी की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही, बाकी इल्जामात उनके ऊपर देखो तो सही कौन कौन से हैं। अब हाथ तो मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं। पेट्रोल बमों से हमले करेंगे, जब आप यार क्या पुलिस है आपकी जो पेट्रोल बम से डर गई? मैं तो हैरान हूँ। पेट्रोल बम, मेरी बात सुने, पंजाब पुलिस ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, पेट्रोल बम बना हो गया, कोई न्यूक्लियर बम चला दिया उन्होंने। यार मैं तो हैरान हूँ। पेट्रोल बम व्हाट इज पेट्रोल बम भाई? क्या बुज़दिल पुलिस की टिकी है आपने? दोबारा कमाल है, आपने पेट्रोल बम से गाड़ियों को आग लगते नहीं देखी है ना। आप कह रहे हैं व्हाट इज पेट्रोल बम? आपने वो रेंजर्स की गाड़ी जिसके ऊपर रेंजर्स को आग लगी, लड़कों को, वो बाद में तो फिर जवाब देना चाहिए था ना जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका भाई। कुछ नहीं है, जवाब देना चाहिए था। चूड़ियां पहन के पुलिस क्यों आई हुई थी मैदान में? के साथ जाने की इजाजत नहीं थी ना भट्टी साहब। जिस तरह इनको स्ट्रेट फायर करने का शौक आ रहा है, इन पे हुए हो तो इनको पता चले। तो बस फिर स्ट्रेट फायर करने की इजाजत नहीं थी, तो फिर आप पॉपुलर लीडर गिरफ्तार करने नहीं, पुलिस को बेचारी को भेजना चाहिए था। उनको भी विक्टिम बना दिया आपने अपनी सियासत का। अगर पॉपुलर लीडर के ऊपर इल्जामात हैं तो क्या करें? पॉपुलर लीडर जब वो आरती उतारे बैठ के, वो जब एक्शन भी नहीं कर सकते, खा गया, ज़कात वो एक्शन भी नहीं कर सकते, पेट्रोल पंप भी खाएंगे ना। आप तो घरों में बैठे हुए आराम से दहशतगर्दी करा रहे हैं, तो क्या करें? भट्टी साहब ये जो हालात, पॉपुलर लीडर की आरती उतारते हैं कि वो दहशतगर्दी कर रहा है, वो लोगों को मरवा रहा है, लोगों पे गोलियां चला रहा है, उसको दहशतगर्द, उसको आरती उतारते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं, उसकी माला चढ़ाते हैं। भट्टी साहब सच क्या है? एक तरफ इमरान खान कह रहा है कि मुझे कत्ल करने की प्लानिंग है, उस्मा बुखारी साहब की पार्टी।
कर रही है। दूसरी तरफ ये कि इमरान खान ने इस मुल्क में सिविल वॉर को पनाह दी हुई है। हमें कोई शौक फौज नहीं को है। वो मच्छर नहीं मारते हम। फौज को वो मिलाइन कर रहे हैं, आर्मी चीफ को वो कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं। भट्टी साहब सच कहाँ है? सच की तो तलाश है भाईजान, सच तो कहीं भी, सच दोनों के पास नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अपनी रियासत पे अपने पुलिस पर हमले, पुलिस के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान, और दूसरी बात है उन्हें सरेंडर करना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने SOPs बनाए थे कि एक बंदा फोकल पर्सन उनका, एक उनका, आपने घर सर्च करना है कर लें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो वारंट था उसमें क्या था कि एक इंस्पेक्टर और एक खातून, ये इस तरह क्रेन से दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होना और इस तरह मुलाजमों को लिटा लिटा कर मारना, यही अगर कानून है तो फिर ठीक है। दूसरी बात ये, 1 मिनट आपका लूँगा। देखिए अज़मा साहबा, सियासत अपनी जगह, लेकिन जब इमरान खान निकम्मा था, नायल था, नालायक था, उसकी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत पे हम भी आपके साथ टीन कुट रहे थे इसी शो में, कामरान साहब के शो में। लेकिन आप आए थे, आपने कहा था बिजली सस्ती देंगे, गैस सस्ती देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। बताना चाहेंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरा बताना चाहेंगे इसहाक डार साहब ने 5 माह क्यों लगाए IMF के पास जाने के लिए? मैं IMF को हैंडल करने वाला, डिक्टेट मत करवाए IMF। और बताना चाहेंगे कहाँ गई नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, कहाँ गई शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस, कहाँ गया बाबा मुझे भट्टी साहब एक बात का जवाब दे। क्यों जरे मुबादला कम तरीन सतह पर? आपसे सवाल है, क्यों डॉलर एक दो जुमले कामरान भाई, सिर्फ 2 जुमले, क्यों सिर्फ 2 जुमले, सिर्फ 2 जुमले सिर्फ, इसके बाद फिर कर प्लीज। क्यों जरे मुबादला है कम तरीन सतह पर? क्यों डॉलर इतना? ये सारी बातें मैं कर चुका हूं कि इनकी गवर्नमेंट फारिग है, आप उनको रिपीट कर जा रहे हैं, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों महंगाई रिकॉर्ड? मेरा सवाल ये भट्टी साहब के जो आटे की लाइनों में लग के गई हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? यार भट्टी सुन तो ले यार, कौन जिम्मेदार है जो 3 जाने और यार यही जिम्मेदार है भाई, आगे तो सुनने दे यार, चलने दे प्रोग्राम को। वहीं रोक लेते जहां इमरान खान छोड़ के गया था, वहीं रोक लेते। आप भी सारा मलबा उसी पे क्या हो जाता है आपको यार? आप हुकूमत में आप भट्टी साहब चुप है। अब मैं आपसे सवाल दोबारा ये पूछ रहा हूँ, जिस सवाल के जवाब की तरफ आप आना नहीं चाह रहे और मैं आपको लाना चाह रहा हूँ सवाल पे, उनकी आवाज़ ठीक कराओ भाई। आज आप लोग क्या हुआ है? डार साहब हैं या नहीं है? वो टेलीफोन पे भी गए या मैं मौजूद हूँ। डार साहब सुन रहा हूँ। जो सवाल मैं भट्टी साहब से पूछना चाह रहा था, आपसे पूछा तो भट्टी साहब को मेरा सवाल रास नहीं आया जो मैंने पूछ रहा था। उन्होंने अपनी उस पटरी पे चढ़े हुए। मेरा भाई दिल जला है ना, वो दिल की भड़ास ने भाई मैं वैसे ही कर दी ना, आज आटा नहीं मिल रहा, आटे पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बात ठीक है, वो हमने आपके आने से पहले हम कर चुके हैं PDM गवर्नमेंट की ऐसी, मैं खुद कर चुका हूँ। अब अगले मुद्दे पे आते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी इमरान खान को, अभी भी है। ये सब कुछ होने के बावजूद, जो कुछ वो कर रहे हैं उसके बावजूद अल्लाह ने उनको इज्जत दी हुई है। उनका प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? वो क्या चाहते क्या है? मार्शल लग जाए इस मुल्क में? वो क्या चाहते हैं? फौज आ जाए, रेंजर्स आ जाए, कर्फ्यू लग जाए, क्या चाहते हैं? आज जिस तमीज़दाराना तरीके से आपकी क़यादत गई थी कोर्ट में, बाकी दफ़ा क्यों नहीं जा सकती? क्यों पेट्रोल बम इनकरेज किए जा रहे हैं? क्यों वहाँ पे खैमाजन बस्तियाँ बनाई हुई हैं ज़मान पार्क? क्या मसला क्या? क्यों फौज से मत्था लगा रहे हैं यार? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? देखिए इमरान खान सबसे पहले तो साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अगर इकट्ठे नहीं हो सकते तो दोनों सूबों में करवाएं जो आपका आइन कहता है। ये पहली डिमांड भी है और ये आइनी और कानूनी मुतालबा है, कोई इमरान खान का जाती मुतालबा नहीं है। आपका आइन भी यही कहता है और कानून भी यही कहता है। दूसरा, जिस तरह से आज इमरान खान गए हैं, चोरी छुप के गए हैं, बताए बगैर वर्कर्स को गए हैं। मैं खुद देख रहा था किस तरह से वो 2 गाड़ियों पे निकले हैं। ठहर जो मेरी बहन, ठहर जो जरा एक सेकंड ठहर जो, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। नवाज शरीफ के लिए लोग नहीं थे निकले। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, डार ना करो, लोग बदतमीजी कर रहे हैं। शीजा साहब में गई थी, वो टेलीफोन पे उस साहब जरा बोलने दें उनको। सुनो जी, डार साहब सुने। ख्वाजा आसिफ का बयान रिकॉर्ड पे है कि नवाज शरीफ लाहौर हॉस्पिटल में था तो 100 लोग बाहर नहीं आए थे। इनको तकलीफ इस बात की है कि इमरान खान के लिए हजारों लाखों लोग बाहर चट्टान की तरह खड़े हैं। ये तकलीफ है इन्हें। मैं ये कह रहा हूँ इनको ये तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है फौज से? मैं ये तकलीफ पूछ रहा हूँ आपके लीडर को। प्रॉब्लम क्या है? तकलीफ होनी है फौज से? कामरान बिल्कुल है। जब आप गैर मुल्की ज़राए ब्लॉग में कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह लंदन प्लान का हिस्सा है, यार ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। ये एविडेंस दे वरना आप फिर ट्रायल फेस करें। आपका कामरान वजीर आजम ट्वीट कर रहे हैं जी के फौज के खिलाफ पाकिस्तान तरीके। यार आपने इंटरव्यू नहीं दिया, इमरान खान ने इंटरव्यू नहीं दिया। यार भाई आप इंटरव्यू नहीं देखते उनका कि नहीं इंटरव्यू देखते उनका? लंदन में जो आपने प्रोटेस्ट किया है वो क्या प्रोटेस्ट था? वो लंदन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लंदन PTI ने किया प्रोटेस्ट यार, और इमरान खान ने कंडेम किया उनको।
यानी कि आपके नाम पे कोई प्रोटेस्ट, आपके नाम पे कोई दुनिया गोली दे किसी निकल को रही है। और आप उसको देखिए कंडेम भी नहीं कर रहे, तो आप कह रहे हैं नहीं भी वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। वेरी गुड भाई। कामरान, मैं तो इस चीज को जरूर कंडेम करूंगा जो आपके वजीर आजम ने किया है कि वो कैटेगोरिकली हमारे ऊपर डाल रहे हैं, फौज और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अवामी मैदान में ये हमेशा। ओ भाई मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे साथ ही रहना। हमारी फौज के पीछे फौज और फौज को लड़ाने के लिए हमारे हर दिल अजीज मोस्ट पॉपुलर इमरान खान काफी हैं। जितनी नफरत अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भरने की कोशिश की अवाम के दिलों में फौज को लेकर, आप कह ये रहे कि जी हमारा पहला मुतालबा ये कि फ्री और फेयर इलेक्शन का अगर नहीं कराएंगे तो जनरल आसिफ मुनीर को हम कॉन्ट्रोवर्शियल करेंगे, अगर इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं कराएंगे, पावर हमारे पास नहीं आएगी तो फिर हम फौज कॉन्ट्रोवर्शियल। ये तो धमकी होगी भाई। फिर धमकी अगर आप देंगे तो अगर वहां से धमकी आ गई ना तो फिर मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे क्या होगा। वो मंजर जो है मुझे नजर आ रहा है हल्का हल्का, अल्लाह ना करे पूरा क्लियर हो जाए बादल। ब्रेक लूंगा जी मैं। लो जी, मुल्क जो है ना इस क्रॉस रोड पे है और जो हालात चल रहे हैं उसमें खैर इलेक्शन तो कहीं होते नजर नहीं आ रहे। भट्टी साहब आप क्या देख रहे हैं इस वक्त मंजरनामा? इलेक्शन, भाईजान मैंने तबाही, बर्बादी, सिविल वॉर, कर्फ्यू, एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक, कोई इमरान खान क्या चाह रहे हैं, पीडीएम क्या चाह रही है, क्या नजर आ रहा है भट्टी साहब? काश आप सवाल का जवाब पहली दफा सही इमरान खान जी इमरान खान इलेक्शन चाह रहे हैं, पीडीएम इलेक्शन नहीं चाह रही। तबाही और बर्बादी हो चुकी है, हो रही है। कोई, मैंने शुरू में कहा है, ये भ्रम है, अगर हम ना माने तो एक अलग बात है। अनारकी शुरू हो चुकी है, अफरा तफरी शुरू हो चुकी है, तसादम शुरू हो चुका है और तकसीम और नफ़रत इंतहा पर है। अभी भी वक्त है। मकबूल तरीन इमरान खान साहब और गैर मकबूल तरीन पीडीएम और सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इसका कुछ हल निकालें खुदा के लिए। जी, गैर मकबूल 24 करोड़ का मुल्क पीडीएम है। मिस उज़मा बुखारी, आपको तो ऑब्वियसली इमरान खान लिफ्ट ही नहीं कराते। मसला ये है ना, हल कैसे निकाले? वो तो सीधा आर्मी चीफ से बात करनी है। आर्मी चीफ इनको लिफ्ट नहीं कराते पीटीआई वालों को। मसला ये है, हर एक की अपनी अपनी अनाओं के मसले हैं। पेटी है ना, मुल्क का इंटरेस्ट से बड़ा है वैसे। जी उज़मा साहब, और ये आपकी बात ठीक है। फौज एक्चुअली मुंह नहीं लगा रही। बुखारी मेरा नाम है तो हाँ उज़मा साहब मेरा नाम लिया है। नहीं आपका नाम है, मुझे पता है आपका ही नाम है। बेफिक्र मैं कामरान को मुखातिब करके उनकी एक जुमले का जवाब देना चाह रहा था। आपको पीडीएम की नुमाइंदा को मैं कह रहा हूं कि एक सही जा रहे हैं आप। भाई मेरी सुन लेना, गैर मकबूल पीडीएम की नुमाइंदा को एक बहुत मकबूल जर्नलिस्ट से इख्तिलाफ करने का जो है मौका फराहम कर दीजिए। क्या उर्दू? मेरी गुजारिश आपसे ये है कि एक जो शख्स इस मुल्क में अनारकी का सबब बन रहा है, एक मैंने देख ले, फिर भी मैंने आपके नंबर रखे हैं। अच्छा, जो एक मुल्क में अनारकी का सबब बन रहा है उसको आप तमाम लोगों को उसके बराबर कर दे। एक दहशतगर्द इस मुल्क के अंदर और एक आम आदमी इस मुल्क में बराबर है। आप ये कहना चाह रहे हैं, मुल्क जो है वो लॉन्डी बन जाए, ये कानून इस इमरान खान के ज़बान पर के बाद उसको बांध दिया जाए। जो सबसे मकबूल तरीन है वो दहशतगर्द है। इनको मुझे लफ्ज़ लॉन्डी पे एतराज़ है। तस्दीक करने के लिए भी हमेशा फीमेल को चुना जाता है। ये एतराज़ है। पूरी करने दें, बात पूरी ऐसे ना करें। जी कामरान आज कम नहीं है, ऊपर से आप भी शुरू हो गए हैं। मुझे बात तो कर लेने देना। ये फिर ऐसा करते हैं कि दहशतगर्द इमरान खान के सामने जो है वो कानून को लाके दरवाजे के बाहर जमान पार्क के बांध देते हैं। जो अदालतें हैं उनको बंद करके जो है इमरान खान के हाथ में हथौड़ा पकड़ा देते हैं कानून का, अदालतों का। और जो पूरी फौज है उसको कह देते हैं कि इमरान खान के दरवाजे पे आके सजदा रेज हो जाए। ये चाहते हैं आप, तो फिर ठीक है। अगर ऐसे रियासतें चलती हैं और ऐसे जत्थों ने जो है वो पाकिस्तान का अगर कोई पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो गलत फहमी है। इमरान खान की डिक्टेशन ना पाकिस्तान का कोई इदारा लेगा, ना पाकिस्तान की कोई सियासी जमात लेगी, और ना इमरान खान को जो है ये करने की इजाजत दी जाएगी। जितनी मौजें उसने मारनी थी मार ली। अब जो किया है उसको सियासी इंतकाम के पीछे छुप नहीं सकता। तोशाखाना का जवाब भी देगा, टेरियन वाइट का जवाब भी देगा, ज़कात खैरात और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब भी देगा। बहुत लंबा बोल लिया, बहुत पॉइंट आ गया आपका। दूसरे कोई बोलने दे। जी डार साहब, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? ये मेरे लीडर की दहशत है, बार-बार टोका तुम लोगों ने। लीडर की दहशत ना कहा करें, आगे कोई दहशतगर्द लोग कह रहे होंगे मुखालफिन उन्हें, ये ना कहे कि दहशत है लीडर। वो तो शीजा
भाई साथ पर्दों में गई थी, बस करो मेरे भाई, दहशत। ये इसीलिए तो वो वो जरा अवाम आप साथ है ना, छुपना फिरना अवाम होती की दहशत दहशत है इन मिन्नू हो रही लोगों है, पे। मिन्नू। अच्छा भाई अच्छा, लाली आप यार डार बोले, डार बोले। देखिए हुकूमत डार बोल ले भाई, बोल ले, हुकूमत- आगे तेरी आवाज ही निकल रही है यार टेलीफोन देखिए पे, बोल ले। हुकूमत जिम्मेदार है इस वक्त जो भी मुल्क के हालात है, अनारकी की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? यही मेरी बहन गला फाड़ती थी, वोट को इज्जत दो, उन्हीं वोटरों के पास भाग रहे हैं जाने आज भी से। कहती हूँ वोट को आओ इज्जत ना दो। मैदान में। और क्यों वोट आपका चोर को वजीर आजम जेल कह रहे हैं भेजो। जी इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो 30 मेरा अप्रैल को नारा इकट्ठे करवा पूरा लेते हैं भी है, मेरी बहन। वोट को इज्जत दो और वोट चोर को जेल आप भेजो। लोग एक दफा मकामी मैदान वोट में चोर आप को लोग का जेल अशर क्या भेजो, होना है, पूरा देखो नारा जरा। सुनो। बात ये है कि जी आप आप लोग सबकी तैयारी बातें पकड़ो। अपनी भाई जगह पता पे, लग लेकिन जाएगा। फिलहाल इलेक्शन फौरी होते नजर नहीं आ रहे, बल्कि कुछ और ही होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।